नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल्स पे और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल का लेक्चर 3 देखेंगे, जिसमें हमने कवर किया है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार मतलब पेनिसुलर प्लेट्यू। जो इंडिया का ये वाला पार्ट है, जिसमें वेस्टर्न घाट को कवर करेंगे आज, जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। दक्षिण का पठार एवं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय मतलब समझते हैं, पेनिसुला। पेनिनसुला, देखिए अरब सागर इधर है, हिंद महासागर इधर, बंगाल की खाड़ी इधर। तो जो एरिया जो तीन तरफ से वाटर बॉडी के द्वारा घिरा हुआ और एक तरफ लैंड मॉस, एक तरफ जमीन हो बाकी तीन तरफ पानी से घिरा हो, उसे पेनिनसुला बोलते हैं। और पठार, पठार और चोटी में क्या डिफरेंस है? ये पीक होगा चोटी और ये पठार। जमीन से कुछ हाइट का जो पार्ट होता है उसे पठार बोलते हैं। और इस टाइप की अगर संरचना बन रही हो तो उसे पीक या पर्वत कहा जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यह जो पार्ट है विश्व का प्राचीनतम पठार है। ये पेनिसुला, ये जो डॉटेड वाला लाइन जो है अपना, ये पूरा एरिया, ये विश्व का प्राचीनतम पठार है। आर्कियन काल की चट्टानों से बना हुआ है। आर्कियन युग की जो चट्टानें हैं उनसे ये पेनिसुलर प्लेट प्रायद्वीपीय पठार बना हुआ है। यह गोंडवाना भूमि का भाग है। तो ये लॉरेशिया था, ये गोंडवाना लैंड था। तो इंडिया हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट है। यह भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है जो वो दक्षिण का पठार है। विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को अलग करता है। ठीक है, तो जो विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी है वह उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के मध्य एक अवरोधक का कार्य करती है। अवरोधक का कार्य करती है और इसको बोल भी सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का डिवाइडिंग लाइन है ये। ठीक है, अरावली, अरावली और कैमूर, अरावली, कैमूर, राजमहल और शिलांग की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा बनाती हैं। अरावली रेंज ये हो गई। कैमूर की पहाड़ियां, ये जो सतपुड़ा का विंध्याचल रेंज है, ये कैमूर वाला पार्ट है। और शिलांग की पहाड़ियां कहीं नॉर्थ ईस्ट में, ये राजमहल हिल। जो राजमहल हिल है और शिलांग की पहाड़ियां ये। तो अरावली, कैमूर, राजमहल और शिलांग की पहाड़ियां इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करती हैं। वहीं दक्षिणी सीमा, दक्षिणी सीमा जो है ये कन्याकुमारी, दक्षिणी सीमा पे कन्याकुमारी है। पूर्वी सीमा पे जो ये जो पूर्वी सीमा है इसका, जो प्रायद्वीपीय पठार का, ये पूर्वी घाट है। वही पश्चिमी सीमा, ये वाला पार्ट पश्चिमी घाट। ठीक है, तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी पश्चिमी सीमा ये पश्चिमी घाट, इसकी पूर्वी सीमा ये पूर्वी घाट। उत्तरी सीमा जो है इसमें अरावली रेंज, कैमूर रेंज, राजमहल हिल और शिलांग की पहाड़ी। पूर्वी घाट एक अवशिष्ट पर्वत है। देखिए पूर्वी घाट अवशिष्ट पर्वत है, टुकड़ों में है, ये बीच बीच में टूटा हुआ, तो ये टुकड़ों में है, डिस्ट्रैक्टेड है। ठीक है, तो पूर्वी घाट एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जो लगातार ना होकर बीच बीच में टूटा हुआ है। तो बीच बीच में ये टूटा हुआ है, तभी अलग अलग सेवराय पहाड़ियाँ।
ये वाला पहाड़िया जो है उसे सेवराय पहाड़ी, इसे जावड़ी हिल या जावेड़ी हिल, पालकोंडा, नल्लामाला पहाड़ी, और ये उत्तरी सरकार, और ये गड़जात पहाड़ी। ठीक है, तो ये जो पूर्वी घाट है ये बीच बीच में टूटा हुआ है, अवशिष्ट पर्वत है। पश्चिमी घाट एक ब्लॉक पर्वत के रूप में विकसित हुआ है। जो पश्चिमी घाट है ये एक सिंगल ब्लॉक है। ये जो पार्ट है एक सिंगल ब्लॉक, पश्चिमी घाट जो है ये सिंगल ब्लॉक है। ठीक है, तो अफ्रीका से भारत के अलग होने के क्रम में अरब सागर के रूप में भ्रंश घाटी, ये जो अरब सागर है एक रिफ्ट वैली के रूप में भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ। तो अरब सागर एक रिफ्ट वैली है और ये भ्रंश कगार के रूप में पश्चिमी घाट पर्वत बच गया। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों को निम्न शीर्षक में बांटकर विस्तार से देखा जा सकता है। जैसे अरावली रेंज हुआ, विंध्याचल रेंज हुआ, सतपुड़ा रेंज हुआ, और ये डेक्कन ट्रैप, ये हाईलैंड बोलते हैं इसे। ऐसे पहला जो हो गया उच्च भूमि हाईलैंड, सेकेंड वाला जो पार्ट है वो उसे डेक्कन ट्रैप। ठीक है, जिसमें तेलंगाना प्लेट और कर्नाटका प्लेट, विदर्भा, ये जो प्लेटें आती हैं। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हमने केवल वेस्टर्न घाट को देखना है और पूर्वी घाट को देखना है, और कुछ पहाड़ियाँ हैं जो साउथ इंडिया में हैं वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अरावली रेंज। यह एक अवशिष्ट पर्वत है, विश्व के प्राचीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है। विश्व के जो प्राचीनतम मोड़दार पर्वत हैं उनमें से एक है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर। जो अरावली रेंज है इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। तो ये जो दिल्ली से लेकर पालनपुर गुजरात तक फैला हुआ है। 800 किलोमीटर इसका लंबाई है। इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, वो दिल्ली में से दिल्ली की पहाड़ी या दिल्ली रिज दिल्ली रिज या दिल्ली की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। हर्षनाथ अलवर राजस्थान में से, हर्षनाथ अलवर जिला जो है उसमें हर्षनाथ के रूप में बोला जाता है। वही मारवाड़ पहाड़ी टोडगढ़ के पास, जो टोडगढ़ है उसके पास में ये जो पोर्शन है उसे मारवाड़ पहाड़ी बोला जाता है। नेक्स्ट है जरगा पहाड़ी। जो जरगा पहाड़ी है वो उदयपुर में से जरगा पहाड़ी बोला जाता है। जो अरावली रेंज को जरगा पहाड़ी उदयपुर के पास, मारवाड़ पहाड़ी टोडगढ़ के पास, हर्षनाथ पहाड़ी अलवर के निकट, और वही दिल्ली में से दिल्ली रेंज के नाम से जानते हैं। अरावली पर्वत की जो अरावली पर्वत है उसकी सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर है। यह माउंट आबू पर स्थित है, गुरु शिखर है। वो किस पे है? माउंट आबू पे। माउंट आबू पे एक जैन धर्म का प्रसिद्ध धर्म स्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर, वो किस पे स्थित है? माउंट आबू की पहाड़ी पर स्थित है। अब देख लेते हैं पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। इसे सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, सह्याद्री। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो इसकी लंबाई जो है 1500 किलोमीटर।
लगभग। ठीक है, वेस्टर्न घाट की जो लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है। इसका विस्तार, जो इसका विस्तार है, ये नॉर्थ में ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी से लेकर नीलगिरी, यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी है। ताप्ती से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक इसका विस्तार है वेस्टर्न घाट का। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, सह्याद्री को दो भाग में डिवाइड करती है। जो 16 डिग्री चैनल है, 16 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, वो सह्याद्री को दो पार्ट में डिवाइड करता है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, यह रेखा जो 16 डिग्री अक्षांश रेखा है, यह गोवा से पास होती है। ठीक है, तो गोवा जो है वो वेस्टर्न घाट का मिडिल पॉइंट है। जो उत्तरी सह्याद्री है, इसका निर्माण जो हुआ है लावा के निक्षेप से हुआ है। यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। जो ब्लैक सॉइल है उसे रेगूर रेगूर सॉइल भी कहा जाता है। और जो ब्लैक सॉइल है वो कॉटन की खेती के लिए प्रमुख सॉइल है। और दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों से हुआ है। जो दक्षिणी सह्याद्री है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर काल सुबाई है। सुबाई, इसकी हाइट जो है 1600 मीटर है। और दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख की हाइट कितनी है? 1892 मीटर। और दक्षिण उत्तरी सह्याद्री का काल सुबाई, उसकी हाइट जो है 1600 मीटर है। और कुद्रेमुख की हाइट 1892 मीटर। दक्षिण सह्याद्री की दूसरी सर्वोच्च शिखर जो है पुष्पगिरी, 1714 मीटर हाइट है। कावेरी नदी पुष्पगिरी के पास से ही निकलती है। जो कावेरी नदी है वो पुष्पगिरी की पहाड़ियों के पास से ही निकलती है। अब पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट है। यह पर्वत श्रृंखला उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक फैली हुई है। यह प्राचीन मोड़दार पर्वत का अवशिष्ट रूप है। ये अवशिष्ट रूप है प्राचीन मोड़दार पर्वत का। ठीक है, इसकी जो सर्वोच्च शिखर है जिंदागदा चोटी, जिंदागदा चोटी जो है उसका 1690 मीटर हाइट है। वही सेकंड जो है महेंद्र गिरी, महेंद्र गिरी की हाइट है 1501 मीटर। जिंदागदा की 1690 मीटर और वही महेंद्र गिरी की 1501 मीटर। नीमगिरी 1515 मीटर। सर्वोच्च चोटी जो है जिंदागदा हो गई, दूसरी हो गई नीमगिरी, तीसरी महेंद्रगिरी। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलाकृतिक गांठ है। जो नीलगिरी पहाड़ी है वो एक प्रकार की गांठ है, जहां पूर्वी घाट पर्वत तथा पश्चिमी घाट पर्वत आकर मिलते हैं। जो ये पश्चिमी घाट हो गया और ये पूर्वी घाट हो गया, तो यहाँ पे जो जिस गांठ पे मिलते हैं वो नीलगिरी पहाड़ी है। ठीक है, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर
जो नीलगिरी है उसका सर्वोच्च शिखर है डोडा बेटा। डोडा बेट्टा। नीलगिरी की सर्वोच्च पहाड़ी डोडा बेट्टा 2623 मीटर। ये केवल नीलगिरी की है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च शिखर है। ठीक है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनायमुड़ी। अनायमुड़ी 2695 मीटर या अन्नामलाई। यहाँ पे अन्नामलाई जो, ये अन्नामलाई पहाड़ी पे स्थित है, जो अनायमुड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं, अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में कार्डमम। ये जो है पहाड़ी, ये कार्डेमम, कार्डेमम की पहाड़ी है, जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है। इसके भी दक्षिण में जो ये जो पहाड़ी है वो नागर कोयल, नागर कोयल की पहाड़ी है। अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण से पालनी पहाड़ी विकसित हुई है। जो अन्नामलाई पहाड़ी है उसके दक्षिण से ये पालनी पहाड़ी विकसित हुई है, जिसकी दिशा उत्तर पूर्व है। ठीक है, ये दिशा इसकी उत्तर पूर्व है। कोडाई कोनाल, जो कोडाई कोनाल है, एक पेज ले लेते हैं, उस पर मैं बता देता हूँ। तो ये जो हमारी है, ये पहाड़ी है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी के जो दक्षिण में ये अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी के नीचे ये पहाड़ी, इसे बोलते हैं कार्डमम, कार्डमम या इलायची की पहाड़ी। यहाँ पे इलायची जो है, यहाँ पे इलायची बहुत मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद जो पर्वत श्रेणी है उसे नागर कोयल पहाड़ी कहते हैं। और ये जो अन्नामलाई का ही कुछ पार्ट से निकला हुआ है। अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण से पालनी पहाड़ी विकसित होती है। जो अन्नामलाई की पहाड़ी है, इसके दक्षिण से पालनी की पहाड़ी विकसित हुई है। इस पे एक स्पॉट है, टूरिस्ट प्लेस, जिसका नाम है कोडाई कोनाल। टूरिज्म के लिए फेमस है ये नाव, ये जगह है कोडाई कोनाल। वही नीलगिरी पहाड़ी पे ऊटी, ऊटी जो एक टूरिस्ट प्लेस है, वो है नीलगिरी पहाड़ी पे। और जो कोडाई कोनाल है वो पालनी पहाड़ी पे है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊटी प्रसिद्ध स्थान नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। श्रावती, जो शरावती नदी है, वेस्टर्न घाट की है, पश्चिमी घाट की। शरावती नदी, इस पर जरसप्पा, जरसप्पा जो जलप्रपात है, महात्मा गांधी वाटरफॉल, इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ठीक है। जरसप्पा जो है महात्मा गांधी जलप्रपात, वो पश्चिमी घाट पर स्थित है, श्रावती नदी पर। वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पश्चिमी घाट के चार प्रमुख दर्रे हमने लास्ट टाइम भी बताया था, जो दर्रे की क्लास हुई थी, जिसमें थाल घाट, भोर घाट, ये महाराष्ट्र के हैं। ठीक है। जो थाल घाट है, नासिक को मुंबई से जोड़ता है। ठीक है, ये नासिक को मुंबई से जोड़ता है। वही भोर घाट, वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। पाल घाट,
ये केरल में स्थित है। कोच्चि से चेन्नई को जोड़ता है। केरल में कोच्चि से चेन्नई को जोड़ता है। सेन कोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाकी जो क्लासेस हो चुकी हैं उन सब क्लास का लिंक है इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप उस पर जाके विजिट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके अपने दोस्तों को भी भेजिए, जिससे कि वो भी हमारी वीडियो को देख सकें। जय हिंद, जय भारत।